दोस्तों आज आपकी सारी शंकाएं क्लियर होगी संतरामपाल जी महाराज जी के नियमों को लेकर। संतरामपाल जी महाराज जी ने प्रथम मंत्र देते समय जो 11 नियम बताए हैं, आज उन सबके हम प्रमाण दिखाने वाले हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो शंका करे बैठे हैं कि संतरामपाल जी महाराज ने जो नियम मर्यादाएं बताई हैं वो अपने मन माने तरीके से बताई हैं, वो कोई परमात्मा का संविधान नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता तो हमारे शास्त्रों में भी इसका प्रमाण मिलता। तो आइए देखते हैं हमारे पवित्र सदग्रंथ आखिर क्या कहते हैं। क्या सच में संतरामपाल जी महाराज जो 11 नियम बताते हैं वो हमारे सदग्रंथों में लिखे हैं? क्योंकि संतरामपाल जी महाराज की भक्ति शास्त्र अनुकूल बताई जाती है। वीडियो थोड़ा बेशक लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पुख्ता प्रमाण दिए जाएंगे। साथ में इस वीडियो को आप अपने मित्र, रिश्तेदार और जो सगे संबंधी हैं उनके तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके संतरामपाल जी महाराज जी के नियम जो आप फॉलो करते हैं वो हमारे सनातन सदग्रंथों में लिखे हैं, जो ऋषि महर्षि स्वयं बताया करते थे और स्वयं पालन किया करते थे, जिसके कारण उनके अंदर सिद्धि शक्ति आ गई और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। उसके बाद उनको ये नियम मर्यादाओं के जरिए परमात्मा से थोड़ा बहुत लाभ मिल पाया, पूरा लाभ नहीं। क्योंकि संतरामपाल जी महाराज ही इस समय पूर्ण गुरु हैं, जिनके द्वारा बताई भक्ति से लाभ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इन 11 नियमों के प्रमाण दिखाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो लोग शंका करते हैं कि संतरामपाल जी महाराज आखिर पैर छूने के लिए क्यों मना करते हैं, तो उसके बारे में आपको पहले तो प्रमाण दिखाते हैं। रामचरितमानस के पेज नंबर 204 में देखिए यहाँ क्या लिखा है कि श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे और उनकी आज्ञा लेकर फिर नगर का काम करते थे। मतलब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, जिनको आप आराध्य मानते हैं, वो सिर्फ मस्तक नवाते थे, ना कि उनके कोई पैर छूते थे। आगे फिर प्रमाण और दिखाते हैं आपको। यह है गीता अध्याय 18 का श्लोक 65। यहाँ पर गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता, ना कि दंडोत प्रणाम। अब आपको दिखाते हैं दंडोत प्रणाम करने के लिए किसके लिए कहा है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में देखिए, यहाँ पर उस तत्वदर्शी संत को दंडोत प्रणाम करने के लिए कहा है कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी के लिए, उस पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम कर, उनसे भली भांति उस तत्व ज्ञान को समझ। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता के अनुसार हमने केवल तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करना है, यानी उनके पैर छूने हैं, केवल तत्वदर्शी संत के। तो आज के समय में वह तत्वदर्शी संत कौन है? वह केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को आज हमारे समक्ष रखा है। वह सतभक्ति विधि बताई है जिसके बारे में गीता ज्ञानदाता प्रभु को तक नहीं पता थी। वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनको ही हमने प्रणाम करना है, पैर छूना है, ना कि और किसी माता पिता या फिर अन्य किसी गुरुदेव, मतलब जो हमको शिक्षा देते हैं वो गुरु, या फिर अन्य किसी रिश्तेदार के हमने पैर इसलिए नहीं छूने हैं। तो इसीलिए दोस्तों संतरामपाल जी महाराज किसी के पैर छूने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये हमारे सनातन सदग्रंथों में तक मनाही की गई है। नतमस्तक हो जाओ, सिर झुका के उनको प्रणाम करो, क्योंकि परमात्मा के संविधान में भी आता है कि अगर हम किसी के पैर छूते हैं और कोई हमको आशीर्वाद देता है तो इस आशीर्वाद से उनकी पुण्य कमाई अक्षीण होती है, और पुण्य कमाई अक्षीण हुई तो फिर हम खाली खोखा होते जाते हैं, मतलब हमारे पुण्य कर्मों की हानि होती है। अब चलिए आपको दिखाते हैं संतरामपाल जी महाराज जी के सभी 11 नियमों का हमारे सनातन सदग्रंथों से प्रमाण। गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना होता है, उसमें से पहला नियम है हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, हुलास, सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा। किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है, क्योंकि बुराई करना व उसमें सहयोग देना दोनों ही महापाप हैं और भक्ति मार्ग में विष के समान है। ये फर्स्ट नियम है संतरामपाल जी महाराज का। आइए हमारे सनातन सदग्रंथों से देखते हैं कुछ प्रमाण है। जैसे पहला प्रमाण है ये संक्षिप्त स्कंद पुराण से, जो कि 720 पेज नंबर पे यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है, वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, पशु के जितने बाल होते हैं, रोए होते हैं, उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। सोचो दोस्तों, इतने वर्षों तक आपको नरक में निवास करना पड़ेगा जो मांस पकाता है, मांस खाता है। यहाँ आगे देखिए आप, जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणियों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक भोग कर इस संसार में जन्म लेते हैं और उन्हीं प्राणियों के खाद बनते हैं। भूख से प्राण निकलकर कंठक तक आ गए हों तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है हमारे सदग्रंथों में।
कि आपने मांस कभी नहीं खाना चाहिए। थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर लिखा है कि कहाँ मांस भक्षण और कहाँ भगवान शिव की भक्ति। जो मद और मांस में आसक्त हैं, मद मतलब शराब और मांस में जो आसक्त हैं, उनसे भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं। मतलब भगवान शंकर और अन्य जितने भी देवता हैं वो किसी भी प्रकार से मांस, शराब या नशीली वस्तुओं से कभी खुश नहीं होते। ये आपने देखा स्कंद महापुराण से प्रमाण। अब आपको दिखाते हैं संक्षिप्त महाभारत से प्रमाण। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व पेज नंबर 710। यहाँ पर लिखा है कि जगत में यदि मांस खाने वालों का अभाव हो जाए तो पशुओं की हिंसा करने वाला कोई भी ना रहे। हिंसक मनुष्य मांसखोरों के लिए ही प्राणियों का वध करता है। यदि मांस को अभक्ष्य समझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो पशुओं की हत्या स्वतः ही बंद हो जाएगी। हिंसा करने वालों की आयु क्षीण होती है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को मांस का परित्याग करना चाहिए। जैसे यहाँ हिंसक पशुओं का लोग शिकार खेलते हैं, उसी प्रकार जीवों की हिंसा करने वाले मनुष्यों को दूसरे जन्म में सभी प्राणी कलेश पहुंचाते हैं। मतलब वो सभी प्राणी कलेश पहुंचाते हैं जिनका आपने मांस भक्षण किया, जिनको आपने मारा। ये जो दूसरों के मांस को खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, वह जहां कहीं भी जन्म लेता है चैन से नहीं रह पाता। आगे क्या लिखा है देखिए। नियम पालन करने वाले महर्षियों ने मांस भक्षण के त्याग को ही धन, यश, आयु तथा स्वर्ग की प्राप्ति का प्रधान उपाय और परम कल्याण का साधन बतलाया है। तो दोस्तों, यहां से आपने देखा महाभारत से उन ऋषियों के अनुभव जिन्होंने परमात्मा को पाया। मतलब वो स्वर्ग तक ही पहुंच पाए थे और साथ में उन्होंने कुछ सिद्धियां भी हासिल कर ली थी, परमात्मा की शक्ति हासिल कर ली थी। आगे आपको तीसरा प्रमाण दिखाते हैं गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण सरोद्वार में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाता है, ये गरुड़ पुराण कह रही है। अब दोस्तों सोच लो, आप जो मांस खाते हैं या जो सुरापान यानी नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का शराब पीते हैं या फिर बीड़ी, सिगरेट, हुलास वगैरह सूंघते हैं, जितने भी प्रकार के नशे हैं जो संग्रामपाल जी महाराज ने लिख रखे हैं अपने फर्स्ट नियम में, जो भी ये करता है उसके लिए ये योनियां तैयार हैं। सुरापान करने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। आगे और भी ढेर सारी योनि हैं। स्वर्ण चुराने वाला, चोरी करने वाला, कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। आगे आपको ये प्रमाण दिखाते हैं देवी भागवत महापुराण से, नवम स्कंद अध्याय 33। यहाँ पर देखिए क्या लिखा। जो मांस खाते हैं यमदूत उन पर दंड प्रहार करते हैं। उन्हें मांस तथा रक्त का बोझ मस्तक तक उठाकर ढोना पड़ता है और रक्त आदि को चाटकर वह अपनी क्षुधा शांत करते हैं। तत्पश्चात वह प्राणी 60,000 वर्ष तक भारत में उस कन्या की विष्ठा का कीड़ा बनकर रहता है। इसके बाद भारतवर्ष में 7 जन्मों तक व्याध, 3 जन्मों तक सुअर, 7 जन्मों तक कुक्कुट, 7 जन्मों तक मेंढक और जोंक तथा पुनः 7 जन्मों तक कौवे की योनि प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। सोचो, जो मांस पकाकर खाता है और जो शराब आदि नशीली वस्तु का सेवन करता है, उनको इतनी सारी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो अभी भी वक्त है, बच सको तो बच जाओ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो और इस नियम को फॉलो जरूर करना। इसमें एक प्रमाण और दिखाते हैं, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके लिए। यहाँ पर सूरह अल बकरा में क्या लिखा है। यहाँ पर सूरह अल बकरा में क्या है कि जो तुम मदिरा और जुए के विषय में पूछते हो, कह दो कि इन दोनों चीजों में बड़ा पाप है। यहाँ लिखा है कि लोगों के लिए कुछ लाभ भी है। लोगों के लिए कुछ लाभ मतलब थोड़ा बहुत आंशिक लाभ मिल जाता है। जो सट्टे जुए खेलते हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो हार गए तो गए सारे पैसे, वो लाभ बताया है। लेकिन आगे फिर लिख दिया इसमें कि उनका पाप बहुत अधिक है, उनके लाभ से अधिक, बहुत अधिक पाप बन जाता है और पाप की सजा सीधे नरक में भोगनी पड़ती है और साथ में 84 लाख योनि में भी भोगनी पड़ती है, जैसे कि आपने उन ऋषि महर्षियों के अनुभव में सुना। पवित्र बाइबल में भी इसका प्रमाण मिलता है। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 16, 17, 13 में, बाइबल के पेज नंबर 237 में, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करने से तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। सोचो, यहाँ पर लिखा बैल, भेड़, बकरी और जितने भी जीव हैं, किसी की हत्या, किसी की बलि नहीं देना चाहिए, मतलब मांस नहीं खाना चाहिए। ये बाइबल में मिल गया, इस्लाम धर्म के ग्रंथों में मिल गया, साथ में सनातन धर्म के ऋषि महर्षियों ने तक ये बातें बताई हैं।
अब आगे आपको दिखाते हैं, कबीर साहिब की वाणी है, उनमें भी पूरा प्रमाण भरा पड़ा है। कबीर साहिब ने तो स्पष्ट मना किया है कि मांस हमने क्यों नहीं खाना चाहिए, नशीली वस्तुओं का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, और उससे हमको आगे क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ेगी, और इस जीवन में कितना दुख संकट हमको झेलना पड़ेगा, परमात्मा किस प्रकार नाराज होते हैं, वो सारी बातें कबीर वाणी में कबीर साहिब जी ने बताई हुई हैं। यहाँ पर कुछ वाणियां पढ़ के बताते हैं कि कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरणी गाय, जो कोई यह खात है, ते नर ही नर कही जाए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों को समझाते हुए भी कबीर परमात्मा जी ने कहा है कि गला काटी कलमा करे, किया करे हलाल, साहिब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। आगे यहाँ पर कहा कि हिंदू के दया नहीं, महर तुरक की नाही, कहे कबीर दोनों दीन गया, लख 84 माही। तो सोचो दोस्तों, लख 84 तैयार है जो ऐसे परमात्मा के संविधान के खिलाफ चलते हैं, उनके लिए बताया गया है। आगे आपको साइंस के एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, जो साइंस को मानते हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखा जा सकता है कि निकोटीन के जाल में ऐसे फंसता है दिमाग। निकोटीन एक रसायन है, तो वो किस प्रकार से दिमाग को, यानी जो सिगरेट जो है किस प्रकार से दिमाग को काबू कर लेती है, उसके बारे में बताया। और आगे देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, यहां पर लिखा है कि चूहे मारने की दवा और टॉयलेट क्लीनर में है सिगरेट वाला केमिकल, निकोटीन, तार, मेथनॉल, एसीटोन, पॉलीमिनियम, टोलुवीन, आर्सेनिक और अमोनिया, ये सारे जो होते हैं टॉयलेट क्लीनर होते हैं, और यही केमिकल सिगरेट में पाए जाते हैं। तो आपने बीड़ी, सिगरेट, हुलास और जितने भी प्रकार के नशीले चीजें हैं, आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये साइंस की दृष्टि से हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है, और आध्यात्मिक दृष्टि से आपने देख ही लिया प्रमाण। अब दूसरा नियम आपको बताते हैं। दूसरा नियम संतरामपाल जी महाराज जी का यह है कि किसी भी प्रकार का व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना, तथा किसी अन्य धार्मिक स्थलों पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना। किसी मंदिर में पूजा व भक्ति भाव से नहीं जाना है कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो नहीं है कि उसको पुजारी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। उसके गुणों के लाभ लेने के लिए, उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए, नाम दीक्षा लेकर सुमरण करो, तब आपको ईश्वरीय लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले, जिन सारे सब काम। अब आपको इसके प्रमाण बताते हैं हमारे सनातन सदग्रंथों से, कि हमारे सदग्रंथों में क्या सच में ये सारी जो विधि है, व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान, ये सब नहीं करना है, और धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ, दर्शनार्थ नहीं जाना है, और मंदिर विशेषकर नहीं जाना है, ये सारी बातें लिखी हैं, क्या इसका प्रमाण हमारे ग्रंथों में भी मिलता है? क्योंकि कई सारे लोग ये नियम सुनकर ही बोल देते हैं कि हम संतरामपाल जी महाराज जी से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे देवी देवताओं को छुड़वा रहे हैं, ये व्रत, उपवास, तीर्थ जाने के लिए मना कर रहे हैं, ये तो हिंदू विरोधी हैं। क्या हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथों में इस चीज का प्रमाण है कि ये चीज हमने नहीं करनी चाहिए? तो आइए दिखाते हैं आपको प्रमाण, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि संतरामपाल जी महाराज का ये जो नियम है बिल्कुल ऑथेंटिक है, और हमारे ऋषि महर्षि भी इन्हीं नियमों को फॉलो किया करते थे। और ये सारे जो पाखंडवाद हैं, व्रत रखना, तीर्थ वगैरह, ये सब कलयुगी ब्राह्मणों ने बनाया है अपने स्वार्थ बस, अपने लोभ बस। और कलयुगी ब्राह्मणों के बारे में प्रमाण ये रहा, देखिए, कि जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में राक्षस समझे जाते थे, वो तो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वो जो गुरु बन बैठे हैं, जो लोगों को ज्ञान देते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए कहा है कि वो कलयुग में राक्षस हैं, राक्षस। क्योंकि वो शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति नहीं करवाते, शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवाते हैं, जिससे साधक को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उल्टा हानि हो रही है। आपके घर परिवार में आप देख सकते हैं, जो भक्ति भी करते हैं फिर भी हानियां हो रही हैं। लेकिन हमारे सदग्रंथ क्या कहते हैं वो सुनिए जरा। पहले आपको प्रमाण दिखाते हैं गीता से। श्रीमद् भागवत गीता में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ पे गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 देखिए। पहले तो यहाँ लिखा है, हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने यानी व्रत रखने वाले का, तथा न बहुत अधिक शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी व्रत रखना और जागरण करना दोनों ही इस श्लोक में मना किया गया है। भक्ति करने वाले साधकों के लिए, जो ड्रामा करते हैं तो वो तो अपना करते रहेंगे जो भी करना है, लेकिन जो भक्ति करना चाहता है, जो परमात्मा से लाभ लेना चाहता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, उनके लिए स्पष्ट रूप से यहाँ मना किया गया है दोस्तों। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज इन सब चीजों के लिए मना करते हैं, व्रत उपवास के लिए, जागरण करने के लिए। अब आपको प्रमाण दिखाते हैं रामचरितमानस से। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं वो देखिए। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है,
इसमें ना तो योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की, जप की, तप की, और ना ही उपवास की। इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। तो इतनी सी जरूरत होती है। लेकिन जो राम जी के नाम पर चलते हैं उनके अंदर तो अहंकार भरा होता है, हमेशा क्रोधित होते हैं, 4-5 गालियां आपको सुना देंगे यदि आप उनको थोड़ा सा समझाने लग जाओ तो। वो होते हैं कलयुगी राक्षस, वो होते हैं दानव प्रवृत्ति के लोग, जो किसी को सुनना पसंद नहीं करते, ना ज्ञान को सुनना पसंद करते, ना ही भक्ति को करना पसंद करते हैं। उनको सिर्फ डोंडरेबाजी से मतलब है। तो यहाँ रामचंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया कि आपको कुटिल स्वभाव का नहीं होना है, सरल स्वभाव का होना है, और जो गुरु भक्ति बताए उसी के अनुसार करनी है। क्योंकि रामचंद्र जी ने भी वशिष्ठ ऋषि जी को गुरु बनाए थे और उनके द्वारा बताई उन्होंने भक्ति की थी। आगे आपको इसका प्रमाण दिखाते हैं गरुड़ पुराण में। इसी गरुड़ पुराण में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। यानी व्रत उपवास, कोई सोमवार का व्रत रख रहा है, कोई मंगल का, कोई शनि का, कोई गुरुवार का, कोई एकादशी का। इस प्रकार के जो व्रत करते हैं उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। वही ढोंगी लोग आपको सलाह मशवरा देते रहते हैं कि शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, सोमवार का व्रत कर लो, 16 सोमवार के व्रत रख लो। बहुत सारे ऐसे आडंबर बताते रहते हैं, पाखंडवाद में, शास्त्र विरुद्ध साधना में आपको धकेलते रहते हैं। और यहाँ पर गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है। गरुड़ पुराण ये वही ग्रंथ है दोस्तों जो मरने के उपरांत आपको सुनाया जाता है। मतलब परिवार के लोग सुनते हैं, आप तो भला चले जाएंगे, लेकिन परिवार के लोगों को ये सुनाया जाएगा और फिर वो भी कुछ समय बाद इन नियमों को भूल जाते हैं। उन्हीं नकली गुरु, उन्हीं लालची गुरुओं के बहकावे में आते हैं कि आपने व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए और मंदिर में पूजा करने जाना चाहिए। आगे आपको प्रमाण दिखाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि माया से मोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष यानी परम गति प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुषों को मुक्ति मिल सकती है? यहाँ पर अविवेकी कहा गया है जो शरीर को दंड देते हैं, उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं और हठ योग करते हैं। विशेषकर बड़ी लंबी जटाओं के भार ढोने वाले, जो लंबी जटा रख के और उसका भार ढोते हैं ना, आपने महाकुंभ में कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा। उनके लिए कहा कि भार ढोने वाले मृग चर्म आदि से युक्त दंभिक पुरुष कहा है। वहां पर साधु पुरुषों का वेश करके ज्ञानियों की भांति लोक में भ्रमण करते रहते हैं और लोगों को भ्रमित भी करते रहते हैं। ये व्रत, तर्पण, श्राद्ध निकालना और कई तरह के मंदिर जाना, ये सब उन भ्रमित ब्राह्मणों ने, भ्रमित गुरुओं ने आपको बताया है और जो अभी तक आपके पूर्वज और आप लोग करते आ रहे थे। आगे आप यहाँ देखिए प्रमाण, गरुड़ पुराण सरोद्वार पेज नंबर 264 में यहाँ देखिए क्या लिखा है। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र की आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं हो जाता, और वह तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। यहाँ पे आगे देखिए, इसलिए हे तीक्षार्थ, यदि आपने मोक्ष की इच्छा है तो सर्वथा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्वज्ञानी की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। तो वह तत्वज्ञानी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके बारे में गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में भी गीता ज्ञानदाता प्रभु कहता है कि उस सनातन तत्व ज्ञान, उस परमात्मा की जानकारी के लिए आपने तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए, जो यथार्थ ज्ञान आपको बताएंगे। ये गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कह दिया और गरुड़ पुराण में हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो आपने अभी भी देरी नहीं करनी चाहिए जो ऐसी शंकाओं में लगे हुए थे। अगला प्रमाण आपको दिखाते हैं घट रामायण से। यहाँ पर मुख्य प्रमाण है दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं लोमस ऋषि, उनकी चर्चा चल रही है। लोमस ऋषि कहते हैं कि भाई उनकी कई वर्षों की आयु है, कई युगों की आयु कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी जीवित हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं और उनकी बहुत लंबी आयु है और उनके पास सिद्धि भी है, शक्ति भी है कि वो पिछले जन्मों का देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया है, क्या बताया है, ये पीपल पूजने, तुलसी पूजने के बारे में और साथ में व्रत रखने के लिए उनको क्या क्या योनि प्राप्त हुई, क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ी, उसके बारे में देखिए। लोमस ऋषि ने यहाँ पर बताया है कि हजारों एकादशियों को गंगा स्नान किया जिससे मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई। सोचो, 1000 एकादशियों तक इन्होंने गंगा स्नान किया, जो कहते हैं भाई एक बार में गंगा स्नान कर लिया तो पाप हमारे धुल जाएंगे।
और विशेषकर ये हमारे लालची गुरु, स्वार्थी गुरु यही बात कहते आ रहे थे कि गंगा स्नान कर लो, आपके पाप कट जाएंगे, आपके जो मैल है ना, मैल जो मन में भरा मैल है वो भी दूर हो जाएगा, बुरे से बुरे कर्म कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ लोमस ऋषि जी के साथ कि उनको हजारों एकादशी में गंगा स्नान किया उन्होंने, लेकिन मगरमच्छ की योनि मिली। यहाँ पर आगे लिखा, अनेकों ने मार मार कर मुझे खाया, इसी प्रकार के अनेक कष्ट उन्होंने भोगे। जो जो तीर्थ थे मैंने सभी में किया, मैं जल जीव को अनेकों योनियों में इसलिए भटकता रहा इन सभी साधनाओं को चलते। इसी घट रामायण के पेज नंबर 241 पे देखिए, यहाँ पर पिता यानी ब्रह्मा जी और लोमस ऋषि की सब वार्ताएं चल रही है, आप इनको पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो, या ताकि वीडियो लंबा ना हो, हम आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बताने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है कि 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म मिला। सोचो, मक्खी का जन्म लोमस ऋषि को मिला, एकादशी का उन्होंने व्रत किया था 1000 वर्षों तक। इसी प्रकार अनेक व्रतों को किया, उनका तुम वृत्तांत सुनो। सर्वथा इतवार का व्रत किया उन्होंने, तो उसके लिए उन्हें चील का जन्म मिला। मंगलवार का व्रत किया उन्होंने, उनको सुअर का शरीर मिला। उसके पश्चात उन्होंने तीज का व्रत किया, उसके कारण उन्होंने कुत्ते का जन्म पाया। इसके बाद नियम के प्रदोत व्रत किया, उसके कारण सीधे गधे की योनि मिली। सोचो, इतनी सारी योनियां उन्होंने भोगी, आगे और भी चीज लिखी है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो व्रत करना इसलिए संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं। तीर्थों में जाने के लिए भी देखा आपने, तीर्थ स्नान करने, गंगा स्नान करने, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जाने के लिए मना किया है। यहाँ पर लोमस ऋषि कहते हैं कि मैं विचार पूर्वक कहता हूं कि संतों की शरणागति से ही उद्धार हो सकता है। तीर्थ, व्रत आदि सारे झूठे फैलाव हैं, इनसे कोई निराकरण यानी हल नहीं होगा। तो ये दोस्तों लोमस ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र का पूरा अनुभव है, पूरे जीवन का कई योनियों का अनुभव है जो उन्होंने भोगी, और सारी साधनाओं की विषय में बताया कि हमने क्या क्या साधना की और किस प्रकार से हमको क्या क्या योनियां भोगनी पड़ी। अब सोचो, ब्रह्मा जी के पुत्रों को तक योनियां भोगनी पड़ रही है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ रहा है, नरक में जाना पड़ रहा है, तो आपकी क्या औकात है वो भी आप सोच लेना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस नियम को फॉलो जरूर करना है। आगे आपको दिखाते हैं श्रीमद् भागवत सुधा सागर से प्रमाण, जो शुक्र सागर है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित। यहाँ पे कहा है कि मैं आत्मा से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो प्राणी मुझे सर्वभूत परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं उसके बारे में लिखा है कि जो परमात्मा को यानी भगवानों को केवल मूर्ति पूजा के रूप में देखते हैं, उनकी पूजा एक स्वांग मात्र है, एक ड्रामा है। जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे आप नवरात्रि में जाओ तो गरबा नाचने के लिए बहुत सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन जब पूजा होती है तो कोई नहीं आता, और ड्रामेबाजी में सभी आते हैं। तो इसी प्रकार जो पूजा करने के लिए जाते हैं, जो मूर्ति के सामने पूजा करते हैं ना, घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि वो स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ, भूतों मतलब सभी जगह स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी अपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। सोचो, जो जीवों को दुखी करता है, जो मांस खाता है या फिर किसी भी प्रकार का कुकर्म करता है, उनसे भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। ये प्रमाण मिलता है तृतीय स्कंद में दोस्तों, तृतीय स्कंद अध्याय 29 पेज नंबर 215 में। आगे आपको और प्रमाण दिखाते हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती, संत पुरुष ही यानी संत रामपाल जी महाराज जैसे संत महापुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। उनके द्वारा बताई भक्ति से ही आपको लाभ मिलेगा। आगे नीचे देखिए, घड़ी दो घड़ी ज्ञानी महापुरुष की सेवा की जाए तो वो सारे पाप ताप मिटा देते हैं, लेकिन देवता पाप नहीं मिटा पाते। इसके लिए भी यहाँ लिखा हुआ है, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जितने भी अधिष्ठात्र देवता हैं, उपासना करने से पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, जो ज्ञानी महापुरुष यानी परमात्मा के कृपा पात्र संत कर सकते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही ईष्ट मानता है। जो लोग ईष्ट मानते हैं मूर्ति को और पत्थर इत्यादि को, उनके लिए कहा गया है जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, यानी गंगा स्नान करने गए, कहीं तीर्थ स्थान पे गए, उसको तीर्थ समझता है। ज्ञानी महापुरुष को वो कुछ नहीं मानता, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है,
ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं दोस्तों। ये कोई किसी की कोई गपोड़ कल्पित कहानी नहीं है। कृष्ण भगवान स्पष्ट रूप से आदेश दे रहे हैं और सख्त हिदायत दे रहे हैं, तो आपने इस चीज को नहीं करना चाहिए। देवी पुराण में भी प्रमाण मिलता है। संक्षिप्त देवी पुराण छठा स्कंद पेज नंबर 427, यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि तीर्थ है देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धोने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। तीर्थों में शक्ति नहीं है मन के मैल धोने के लिए। शरीर तो वैसे पानी डालो तो वैसे भी धुल जाता है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है, और वह चित्त शुद्धि तीर्थ संतों के सत्संग से ही प्राप्त होता है। आजकल के जितने भी संत गुरु मंडलेश्वर हैं वो सुनी सुनाई बातें, रटी रटाई कथाएं आपको सुनाते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि का उनके पास कोई साधन मात्र नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा, पूर्ण परमात्मा मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। आगे आपको और भी प्रमाण बहुत सारे प्रमाण हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगस्त ऋषि जी और लोपामुद्रे ने पूछा, इसके बारे में प्रमाण है काशी खंड संचित स्कंद पुराण में। और बीजक में कबीर परमात्मा जी के बीजक में भी लिखा है कि तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मंचोर, एका पाप न काटिया, लादनी मन 10 और, तीर्थ गए ते बह गए, जोड़े पानी नाय, कहें कि कबीर सुनो हो संतों, राक्षस होए पछताए। राक्षस बनोगे ये सब करने से, कबीर परमात्मा ने हिदायत दी है। यहाँ तक कि यजुर्वेद में भी प्रमाण मिलता है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कबीर सागर में, परमात्मा के ग्रंथ कबीर सागर में भी इस चीज का प्रमाण मिलता है। जो तीर्थ व्रत और मंदिर में मूर्ति को पूजा करने के लिए जाते हैं, स्पष्ट रूप से मना किया गया है। कबीर पंथी शब्दावली, ये कबीर सागर का प्रमाण इधर साइड है, और इधर कबीर पंथी शब्दावली में भी देखिए यहाँ पर पूरा प्रमाण मिलता है। आप इनको पढ़ सकते हैं पॉज करके। मुक्तिबोध में संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां लिखी हैं, जो परमात्मा से मिलके आए, उन्होंने सतलोक देखा और परमात्मा ने यथार्थ अपना विधान बताया है उनको पाने का, उनसे लाभ लेने का, परमात्मा से लाभ लेने का पूरा विधान बताया है। ये वाणियां भी आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या करने से क्या क्या होता है, वो सारा कुछ इसमें भी लिखा है जो हमने आपको पहले पढ़ के सुनाया। तीसरा नियम, अब आते हैं तीसरा नियम में दोस्तों। अब आया है तीसरा नियम। सोचो इतने सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़े, क्योंकि इन नियमों में ही अटक जाते हैं अधिकतर लोग। अब आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में दिखाएंगे और आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं सारे प्रमाणों को। कि यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यहाँ पर कुछ लोग शंका करने लगते हैं भाई संत रामपाल जी महाराज तो कंधा देने के लिए मना करते हैं, मतलब किसी को जलाने के लिए, किसी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए मना करते हैं, जबकि ऐसा कुछ मनाही नहीं है। आप अंतिम संस्कार मतलब शरीर को जलाना, शरीर को जलाने के लिए ले जा सकते हैं, जा सकते हैं, जला सकते हैं शरीर को यथावत रूप से, लेकिन आपने वहां कर्म कांड नहीं करना है। उसके बाद जलने के बाद जो अस्थियां उठाते हैं ना, उनको फूल कहते हैं। फूल उठा के फिर गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए जाते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि अस्थियां हैं, किसी भी चलती फिरती नदी में आप बहा सकते हैं। स्पेशल गंगा नदी में तीर्थ स्थान में जाना सख्त मना है, और इसका प्रमाण भी आपको देंगे। यहाँ पर आगे लिखा है कि न पिंड भरवाने हैं, न 13वीं 6 माही बरसौदी, पितृ पूजा, कोई भी समाधि पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। यह 5 तत्वों से बना शरीर है। शरीर तो एक वस्त्र मात्र है, मूल वस्तु जीवात्मा है, वह कर्म आधार पर नए शरीर में जा चुकी होती है। हम अज्ञानियों के द्वारा भ्रमित होकर पीछे उनकी क्रियाएं करते रहते हैं, जो कि व्यर्थ हैं। मतलब सही बात है, संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अंदर हमारी जीवात्मा, और यह बात आप भी समझ सकते हैं कि जीवात्मा जो है अन्य योनियों में जा चुकी होती है। मतलब या तो उसको नरक जाना है, उसके कर्मानुसार स्वर्ग जाना है, या फिर 84 लाख योनियों में जाना है, तो वो जीवात्मा जा चुकी होती है। फिर बाद में हम इस शरीर का पिंड भरवाते हैं, नहाना धुलाना, उसके बाद फिर चारों तरफ घूम के फिर आग लगाना, ये सब चीज करते हैं। ये ड्रामेबाजी में आता है, ना कि भक्ति विधि में। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने इन चीजों को मना किया है, और प्रमाण भी आपको देंगे दोस्तों। ऐसे नहीं कि भाई आप आहत हो जाओ, प्रमाण आपको देंगे आगे। ये यहाँ लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9 का श्लोक 25 है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को, और मेरा पूजन करने वाले, यानी गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यान्ति लिखा है, इसलिए मेरा पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता जो प्रभु है वो काल ब्रह्म है, जो दुर्गा जी के पति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। उनकी भक्ति करने से भी साधक वापस जन्म मृत्यु में आता है, और उसके बारे में लिखा है गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है।
ब्रह्मलोक में जाने वाले साधक भी पुनरावृत्ति में, यानी बार बार उनको जन्म मरण और 84 लाख योनि का कष्ट भोगना पड़ता है। और यथार्थ मोक्ष स्थान की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आज के समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, जो कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में लिखी है कि उस सत्य सनातन स्थान में जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। वह आदि सनातन स्थान कौन सा है? वो सतलोक है। आगे और ये प्रमाण है, आप पढ़ सकते हैं पवित्र गीता जी के। आगे ये प्रमाण है संक्षिप्त स्कंद पुराण से, पेज नंबर 1292, संक्षिप्त स्कंद पुराण। यहाँ पर महादेव जी क्या कह रहे हैं कि आध श्राद्ध है, एकादशी का जो श्राद्ध किया जाता है उसमें जो अन्न खाता है, परांत भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। 3 वर्ष का पुण्य एक बार भोजन करने मात्र से। अब जो ये ब्राह्मण, ये नकली गुरु, ये श्राद्ध वगैरह करवाते हैं और उनको भोजन करवाते हैं, तो उनका पुण्य तो अक्षीण हो ही रहा है। आगे आपको दिखाते हैं, नीचे और लिखा है कि मासिक जो श्राद्ध मासिक किया जाता है, मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और 6 माही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है, अस्थि सराने जाते हैं, अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है, उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महादेव जी जिनकी आप भक्ति करते थे, वो स्पष्ट रूप से श्राद्ध में खाना खाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि आपके पुण्य चले जाते हैं और पुण्य चले गए तो आप खाली खोखा हो जाओगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ पाप रहेंगे। ये बात ब्राह्मणों के लिए नहीं, सभी के लिए जो वहां पर खाते हैं, जो श्राद्ध में खाना खाते हैं, चाहे आप हो या कोई और हो, सभी के लिए लिखा है। तो आपने ये चीजें नहीं करनी है। ये आपको हमने दिखाया भगवानों के आदेश हमारे सदग्रंथों से ही, और संत रामपाल जी महाराज ने आपको नियमों में बता दी कि ये चीज नहीं करनी है। आगे आपको गरुड़ पुराण से एक बार फिर प्रमाण दिखाते हैं दूसरा। ये गरुड़ पुराण सरद्वार, यहाँ पर लिखा है कि किसी के मरण सोच एकादश में भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। मरण के बाद एकादशी तक जो भोजन करता है वह कुत्ते की योनि में जाता है। अब सोचो आपने कुत्ता बनना है, क्या बनना है वो आप डिसाइड कर लो। यदि आपको सच में मोक्ष पाना है तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले लो। यहाँ पर श्राद्ध के बारे में गौकर्ण ऋषि जी क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर, भाई मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया। गया जी में जाते हैं, पिंडदान करते हैं, स्पेशल पिंडदान के लिए गया जी जो स्थान है, गया बिहार का गया स्थान है, उसको बहुत महत्व दिया है इन नकली गुरु, इन लालची ब्राह्मणों ने। तो उसके लिए देखो यहाँ पर गौकर्ण ऋषि क्या कहते हैं। गौकर्ण ने आगे फिर कहा कि पिंडदान किया फिर भी तुम प्रेत योनि से कैसे मुक्त नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोलो, कहो मुझे अब क्या करना चाहिए? यहाँ पर प्रेत फिर कह रहा है कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। यहाँ पर प्रेत और गौकर्ण ऋषि की वार्ता चल रही है, तो स्पष्ट रूप से प्रेत भी कह रहा है, गौकर्ण ऋषि भी कह रहे हैं, इनको गया श्राद्ध पिंडदान वगैरह करने से कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा प्रेत योनि में ये पड़े हैं। तो यदि आपके पूर्वज प्रेत योनि में हो, पितृ लोक में हो, या जहां कहीं भी हो, परमात्मा की भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने से वो सभी को आगे मानव जीवन फिर से मिलेगा और वो भक्ति करके फिर से पार होंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, उस सनातन सत्य सनातन लोक में जा पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे, जो प्रेत योनि में भटकते रहेंगे, जैसे गौकर्ण ऋषि और ये प्रेत आपस में बात कर रहे हैं। ये महात्म अध्याय 5 पेज नंबर 31 और श्रीमद् भागवत सुधा सागर में इसका प्रमाण है। मार्कंडेय पुराण का प्रमाण भी देख लो यदि आपको शंका है अभी भी। रुचि ऋषि और पित्र की बार वार्तालाप चल रही है, ये पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कई बार अपने सत्संगों में इस चीज का जिक्र किया हुआ है। यहाँ तक कि यजुर्वेद में तक इन चीजों को मना किया गया है कि श्राद्ध निकालना, तर्पण करना, मरने के बाद जो भी कर्मकांड किए जाते हैं लालची गुरुओं के द्वारा, इनका धंधा बचाने के लिए, इनके धंधे को चलाने के लिए जो ये सब करवाते हैं ना, उस चीज के लिए वेदों में तक मना किया गया है। इन सब प्रमाणों को आप पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से क्या लिखा है इसी विष्णु पुराण में तृतीय अंश में, यहाँ हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सन्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सबका उद्धार कर देता है। किनका? जो पिता हैं, पितामह हैं, प्रापितामह हैं, सभी का उद्धार कर देता है वह योगी। और वही योगी आपको संत रामपाल जी महाराज बनवा रहे हैं। योगी मतलब सत भक्ति करने वाला, शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाला साधक, परमात्मा के संविधान में
रहकर भक्ति करने वाला साधक, परमात्मा के नियमों में रहकर भक्ति करने वाला साधक। तो आपने अब परमात्मा के नियमों में रहना है और योगी बनना है, जिससे आपके सभी पितृगणों का और जो भी आपके परिवार में डेथ हुए हैं उन सभी का उद्धार होना निश्चित है। ये बात संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संविधान बताते हुए स्पष्ट करते हैं। आगे आपको और भी ढेर सारे प्रमाण मिल जाएंगे विष्णु पुराण से, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, उसमें भी स्पष्ट रूप से परमात्मा का संविधान बताया है। बीजक में परमात्मा कबीर जी ने भी अपनी वाणियों के जरिए इन सब चीजों का पुरजोर तरीके से खंडन किया है। रामचरितमानस में भी इस चीज का प्रमाण मिलता है दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब चौथे नियम में आते हैं। आपने 3 नियम तो देख लिया, तीनों नियम के आपको प्रमाण दिखा दिए, इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यदि फिर भी आप शंका कर रहे हो तो फिर तो आप भक्ति के लायक कतई भी नहीं हैं, क्योंकि हमने हमारे सदग्रंथों से ही प्रमाण दिखा दिए, भगवानों के आदेश दिखा दिए। इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। आगे आपको चौथा नियम बताते हैं। यहाँ पर चौथे नियम में संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि अन्य किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है आपने। आगे प्रमाण दिया है कबीर साहिब जी की वाणी से कि माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर हैं जो इनको पूजन थे, यानी जो इनकी पूजा करते हैं परमात्मा उनसे कोशों दूर हैं। आगे लिखा है कि कबीर देवी देव ठाडे भये हमको ठौर बताओ, जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ, यानी जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। यहाँ पर कबीर परमात्मा जी ने स्पष्ट किया है कि कबीर 100 वर्ष तो सदगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। आगे आपको प्रमाण दिखाते हैं इस चीज का। यहाँ पर देखिए श्रीमद् भागवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 में देखिए यहाँ क्या लिखा है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं उनके लिए बताया है गीता ज्ञानदाता ने। गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में। 12 में तो लिखा है कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण कौन, प्रधान कौन है, विष्णु जी, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं उन सबको तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं नहीं, वे मुझ में नहीं है। यानी जो ब्रह्म है, जो काल भगवान है, वो इन तीनों गुणों से थोड़ा परे है। आगे यहाँ पर 13 को पढ़ते हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों में जो सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। यहाँ पर उसने अपने आप को अव्ययम लिखा है या अविनाशी लिखा है। अविनाशी मतलब इसकी थोड़ी लंबी आई है, इसलिए यहाँ पर अपने आप को वो अविनाशी बता रहा है। गीता ज्ञानदाता प्रभु मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे 14 देखिए, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यहाँ पर त्रिगुणमयी मेरी माया मतलब वही रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, क्योंकि इन्हीं के अधिष्ठात्र देवता हैं ये। इसके लिए यहाँ पर कहा है कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी वे ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, संसार तर जाते हैं, कहा इसने। लेकिन गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में क्या लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक फिर पुनरावृत्ति में आते हैं। नीचे देखिए 15 में तो गीता ज्ञानदाता ने कमाल ही कर दिया। जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश यानी जो त्रिगुणमयी मेरी माया यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनके लिए कि माया यानी त्रिगुणमयी मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यहाँ पर गीता ज्ञानदाता प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि वो लोग मुझको नहीं भजते, और 4 गालियां उनको दे रखी है जो इन त्रिगुण में जो इन त्रिगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं उनके लिए लिखा है यहाँ पर दोस्तों। आगे और भी जगह प्रमाण है, ये 16 है, 17 है, यहाँ पर 21-22 में भी प्रमाण मिलता है उस परमात्मा के लिए कि जो साकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। यानी जो जिस रूप में भगवान को पूजना चाहता है उसी रूप में ये काल भगवान उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता है, यानी उन पर ही आसक्त बनाए रखता है। लेकिन फिर उनको 84 लाख योनि में बेचता है, उसके बाद उनको नरक में भी जाना पड़ता है। तो 84 लाख योनि में गए, नरक में गए, मतलब मोक्ष नहीं होता एक प्रकार से। पुण्य कमाई है तो स्वर्ग में भेज देंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक चले जाएंगे, लेकिन वहां भी फिर पुनरावृत्ति में आना पड़ता है। और उस सनातन शाश्वत स्थान की जानकारी के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा, जो कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ही हैं। यहाँ पर कहा कि परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है, यानी जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए कहा है कि उनका फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी वजह वे अंत में मुझको प्राप्त हो जाते हैं, यानी ब्रह्मलोक जाते हैं। और ब्रह्मलोक में गए साधक
पुनरावृत्ति में आते हैं। यहाँ पर देवताओं के बारे में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, कि जो रजगुण सतोगुण तमोगुण जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो प्रकृति से जन्मे हैं। प्रकृति कौन है? ये दुर्गा जी, प्रकृति संभवा। ये प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति बताई गई हैं, एक प्रकृति एक परा प्रकृति। तो ये जो प्रकृति यहाँ पे बताया गया है ये देवी दुर्गा जी के लिए है। देवी भागवत महापुराण के 138 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा ये चीज, प्रकृति किसके लिए कहा गया है। प्रकृति शब्द देवी दुर्गा जी के लिए उपयुक्त हुआ है। तो ब्रह्म प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं यानी जो काल ब्रह्म है वो बीज स्थापन करने वाला पिता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता की आपको जानकारी मिल गई यहाँ से। ये देवी भागवत महापुराण का प्रमाण भी देख लो आप। संक्षिप्त देवी भागवत महापुराण पहला स्कंद में, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, यानी ब्रह्मा जी के लिए कहा है कि सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शिव जी संहार करते हैं, यही रजगुण सदगुण तमगुण। किंतु फिर भी वेद के परगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालन संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है वो उसकी अधिष्ठात्री कौन है? शक्ति देवी। और शक्ति देवी को कौन चलाते हैं? वह ब्रह्म। ये आपको यहाँ से प्रमाण मिल गया, बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और भी है यहाँ पर, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से जन्म उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरुभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ पर प्रकृति देख रहे हो आप, वही गीता जी में आया था जो प्रकृति, गीता अध्याय 14 में। ये और भी पढ़ सकते हैं आप। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको सारी जानकारी मिल रही है। देवी भागवत महापुराण ये हिंदी और ये संस्कृत हिंदी वाली है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि सभी देवता काल के वश में ही रहते हैं, इसलिए काल सर्वथा अजय है। काल ये वही है ब्रह्म जो दुर्गा जी के पति हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि चाहे विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र और बृहस्पति ही क्यों ना हो, देहधारी तो विकार युक्त ही रहता है, यानी जो सभी देवता हैं ये विकार युक्त हैं। आगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। उन सभी देवी देवताओं के बारे में लिखा है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अध्याय 19 पेज नंबर 430 में यहाँ लिखा है कि हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा अग्नि यम वायु गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं वे अज्ञानी ही कहे गए हैं। सोचो, उनको अज्ञानी बताया गया है। यहाँ पर पंचम स्कंद में लिखा वही देवी भागवत महापुराण है। यह जानकर भी कि देवता आपके अधीन हैं तथा दैत्यों के द्वारा छिन्न भिन्न और प्रताड़ित किए जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में गिरते जा रहे हैं। सोचो, दीपक लेकर आप भयानक कूप में गिरते जा रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से देवी पुराण में लिखी है, और यही बात संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आपने किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, आपने केवल उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। यहां से आपने इतने प्रमाणों को देखकर समझ चुके होंगे। यदि अभी भी शंका है तो थोड़ा फिर से रिवाइंड करो वीडियो और फिर से प्रमाण देखो, एक एक प्रमाण आप ध्यान से पढ़ो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो, क्योंकि ये जो देवी देवता हैं उनके बारे में स्पष्ट लिखा है कि आप इनकी भक्ति करते हो तो देवता तो खुद पहले ही दुखी हैं, उनको कर्म संस्कार भोगना पड़ता है, उनकी किस्मत में जो लिखा है वो देवताओं को भी भोगना पड़ता है। जैसे रामचंद्र जी कृष्ण जी आए थे, उन्होंने जो भी उनके कर्म संस्कार में लिखे थे उन्होंने उनको भोगा। जैसे रामचंद्र जी को वनवास हुआ, उसके बाद उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, कृष्ण जी के साथ क्या क्या हुआ, उनको अंत में भील के द्वारा तीर से मरना पड़ा। वही टेट फॉर टेट जो बाली को मारा था, फिर अगले जन्म में बाली भील बना और कृष्ण जी रामचंद्र जी कृष्ण बने और फिर तीर मारा गया उनके पैर में, इस प्रकार उनकी मृत्यु हो। तो टेट फॉर टेट यानी बदला भगवानों को भी देना पड़ा। तो ये कर्म संस्कार से परे नहीं है, कर्म संस्कार में बंधे हुए हैं, और ये प्रमाण आपने पढ़ा। रामचरितमानस में भी इस चीज का प्रमाण मिला है कि गुरु के बिना कोई भाव सागर से नहीं तर सकता, चाहे वो है ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर भी आप बन गए तो भी आप गुरु के बिना भाव सागर से पार नहीं हो सकते। और ये बात हमारे देवताओं ने भी समझा दी है कई बार कि रामचंद्र जी और कृष्ण जी आए थे, उन्होंने गुरु बनाया और गुरु के द्वारा बताई, उन्होंने भक्ति की। तो आप कैसे अपने मनमाने तरीके से किसी भी की भी भक्ति करके और मोक्ष पा सकते हो, थोड़ा वो भी तो सोचो। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। और आज के समय में पूर्ण संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं जो गुरु बनने के एकमात्र अधिकारी हैं, जिनको आप गुरु बना सकते। आगे यहाँ पर और भी प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में, आप पढ़ सकते हैं। संक्षिप्त शिव महापुराण में भी इस चीज का प्रमाण है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। कबीर साहिब जी की वाणी अमृत संदेश में यहाँ पर
प्रमाण आपको दिखाते हैं। जो वाणी बताई गई थी ना उसके लिए, ये माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत है, साहेब सो न्यारा रहे जो इनको पूजंत, यानी परमात्मा से दूर रहे जो इनको पूजता है। संत रामपाल जी महाराज ने जो नियम बताए थे ना, उसमें भी लोग शंका कर लेते हैं इस वाणी को देखकर कि ये वाणी तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने मनमुखी बना रखी है, अपने आप को भगवान बताने के लिए यहाँ पर भैरव भूत हनुमंत सबको सबकी पूजा के लिए मना किया है, अपनी पूजा करवाने के लिए। जबकि कबीर साहिब ने ये वाणी कही है, कबीर साहिब जी की कबीर वाणी अमृत संदेश है, महान संत के अमर संदेश का जो ये है पुस्तक है, इसमें प्रमाण है। यहाँ तक कि कबीर साखी माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत है, साहिब स्यों नारा रहे, यानी परमात्मा इनसे दूर रहे जो इनको पूजंत, परमात्मा इनको कभी नहीं मिलता। यहाँ पर लिखा है कि आन देव को आस करी मुख मेले मंदमास, जाके जन भोजन करें निश्चय नरक निवास। यहाँ पर लिखा है कि अन्य कल्पित जड़ देवी देवताओं की आशा करके अथवा उन्हें चढ़ा पूछ कर अपने मुंह में मांस तथा मदिरा रखते हैं, अर्थात खाते पीते जो लोग हैं, उनके नरक जाने की तो क्या कहें। वे इतने हीन पतित हैं कि उनके यहाँ जाकर तो भोजन करते ही वे तो भी निश्चित ही नरक में वास करते हैं, दुख यातनाएं अलग से इनको सहनी पड़ती हैं। और बहुत सारी चीजें कबीर परमात्मा जी ने लिखी हैं। श्रीमद् भागवत सुधा सागर सप्तम स्कंद में भी इस चीज का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, जैसे इन लोगों की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोग भी नाशवान और अपेक्षित एक दूसरे से छोटे बड़े और ऊंचे नीचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष हैं, कौन है निर्दोष, आगे देखिए, केवल परमात्मा, न किसी में दोष, न किसी ने उनमें दोष देखा है न और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य जो देवी देवता उनसे हटकर हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। उन्हीं पूर्ण परमात्मा की जिनके बारे में गीता ज्ञानदाता प्रभु भी कह रहे हैं, सभी देवता कह रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति बताते हैं। तो इन सभी देवी देवताओं से हटकर आपने उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। ये प्रमाण हमको मिल गया। आगे आप और भी प्रमाण देख सकते हैं, ढेरों प्रमाण है दोस्तों। घट रामायण से आप प्रमाण देख सकते हैं यहाँ तक कि ये देखिए, पढ़िए आप, पॉज करके वीडियो पॉज करके आप इन प्रमाणों को पढ़ सकते हैं। पांचवा नियम है संत रामपाल जी महाराज जी का दोस्तों, पांचवा नियम यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है। नशीले पदार्थ का जो सेवन करता है ऐसे लोगों का जूठा नहीं खाना है। और ये बात आप तो खुद समझ गए होंगे इतने सारे प्रमाणों को देखकर कि किस प्रकार परमात्मा रुष्ट होते हैं यदि हम इन विकारों को करते हैं। तो सोचो जरा, इन विकारों से युक्त लोगों का यदि हम जूठा खाएंगे तो अभी आपने देखा, वाणी देखी कि जो इनके घर में भी खाता है तो वो भी नरक में जाता है, जो ऐसे विकारों से युक्त होते हैं। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि भाई हम तो ऐसे रिश्तेदारी में जाएंगे तो वहाँ खाएंगे ही नहीं। क्या उसके लिए परमात्मा ने विशेष आरती बता रखी है कि आप उन आरतियों को करोगे और अपना भक्ति करोगे तो उसका भार आप पर नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में और परमात्मा के संविधान में स्पष्ट कर रखी हैं, तो इसमें आपको शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे समाधान हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा के संविधान अनुसार बता रखे हैं। जो भी शंका होती है आप इन नंबरों पर पूछ सकते हैं। इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रथम परमात्मा ने सत्य पुरुष को अर्पण कर लें तब स्वयं स्वीकार करना चाहिए, यानी परमात्मा को पहले भोग लगाना चाहिए। उसके बाद कोई भी पदार्थ जो प्रथम किसी देवी देवता को अर्पण हो चुका हो उसे सत्य पुरुष के भक्ति करने वाले को कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी दूसरे देवताओं को भोग लगा हुआ वो परमात्मा की भक्ति करने वाले को कभी नहीं खाना चाहिए, मतलब कोई काम में भी नहीं लाना चाहिए उस चीज को, क्योंकि सत्य पुरुष को अर्पण किए बिना किसी भी पदार्थ का ग्रहण करना महापाप है। और जो पदार्थ दूसरे देवी देवताओं को भोग लग गया वह सत्य पुरुष को अर्पण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे देव अर्पित पदार्थ सत्पुरुष को अर्पण करना एक तुच्छ सेवक के झूठे पदार्थ का बादशाह को अर्पण करने के तुल्य महान अपराध और अनर्थ का करता है। सत्पुरुष को भोग लगाए बिना भी कदापि कोई पदार्थ ग्रहण ना करें। जो सत्पुरुष को अर्पण करके किसी पदार्थ को ग्रहण करता है उसका फल अमृत समान मिलता है। इसलिए उचित है कि अत्यंत शुद्ध और स्वच्छ भोजन आदि काम में लें। संचित पद महापुराण में भी यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पेज नंबर 576 यहाँ पर देखिए पेज नंबर 576 संचित महापुराण में। इसमें यहाँ पर क्या लिखा है कि भगवान की आराधना, यहाँ पर लिखा है कि भगवान की आराधना के सिवा दूसरे किसी साधन का ना तो आश्रय लें, साधना का ना तो आश्रय लें ना दूसरे साधना की इच्छा करें।
न दूसरे साधन की इच्छा करें। भगवान की आराधना के सिवा दूसरे किसी साधन का ना तो आश्रय लें और ना ही दूसरे साधन की इच्छा करें। भगवान के सिवा अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन ना रखें। कभी किसी की निंदा ना करें, ना दूसरे का जूठा खाएं। यहाँ पर दूसरे के जूठा खाने के लिए भी इस पद्म महापुराण में ऋषि महर्षियों ने और भगवान के नियम के अनुसार बताया है कि दूसरे का झूठा ना खाएं और ना दूसरे का प्रसाद ही ग्रहण करें। मतलब किसी देवी देवताओं को भोग लगा हो उस चीज का प्रसाद या भंडारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भंडारा करते हैं ना, दूसरे देवी देवताओं का मंदिर में करते हैं, कहीं किसी खुशी के उपलक्ष्य में करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए भी संत रामपाल जी महाराज इसीलिए मना करते हैं कि हमारे सदग्रंथों में तक मनाही की गई है, सनातन धर्म के सदग्रंथों में तक मना किया गया है। तो इस चीज़ का संशय अब आपको नहीं रहेगा। ये प्रमाण आपने देख लिया, मनुस्मृति में भी प्रमाण मिलता है और यहाँ तक कि गीता में भी ये प्रमाण देखिए, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। सोचो, जो इस प्रकार का भोजन है वह तामस पुरुष यानी क्रोधित व्यक्ति होता है, जो विकारों में लिप्त होता है। मनुस्मृति में भी यहाँ पर लिखा है कि भाई जूठा नहीं खाना चाहिए किसी का भी, है ना, पढ़ सकते हैं आप इसको। अब 6वें नियम पे चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, कि जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। जुआ ताश नहीं खेलना चाहिए, ये तो आम व्यक्ति को भी पता है और इतने सारे आपने नियम सुने परमात्मा के और हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथों के अनुसार जो ऋषि महर्षि और भगवानों के आदेश भी आपने सुना कि हमने क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जुआ ताश खेलना तो बहुत बुरी बात होती है, लेकिन फिर भी आपको इसके प्रमाण दिखाएंगे हम। संत रामपाल जी महाराज जी का ये 6वां नियम है। प्रमाण कहाँ मिलेगा? ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ पर अध्याय नंबर 17 पेज नंबर 90 में क्या लिखा है? सर्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी, यहाँ पर कली ने कहा यानी सुत जी और कलियुग, कली मतलब कलियुग की बात हो रही है यहाँ पर। आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे एक वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रह सकूं। लेकिन अब यहाँ सूत जी बता रहे हैं कि कलयुग की यह प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए थे कि धूर्त, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। ये जो 4 जगह है ना, मतलब धूत मतलब जो ही वही नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, जो बुराइयों में ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार का नशा हो दोस्तों उसके लिए कहा है। जो मदपान करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, स्त्री संग जो मतलब भोग विलास करते हैं, व्यभिचारिणी, व्यभिचार जो व्यभिचार करते हैं, स्त्री संग मतलब जो व्यभिचार करते हैं, अपनी स्त्री से छोड़कर पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हैं, उनके लिए कहा है। और जो हिंसा करते हैं उनके लिए भी कहा है कि इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद्य, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसमें और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उनसे रहने का स्थान के लिए कहा कि सुवर्ण धन दिया है। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों पर अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से मना किया गया है दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण ये वही पुराण है जिनकी ये हमारे जो कथावाचक है ना, कथा करते हैं कि देखो 5 दिन की कथा, 7 दिन की हम भागवत की कथा सुनाएंगे। उसमें ही स्पष्ट रूप से लिखा है जो कल्याण करना चाहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो भगवान से लाभ लेना चाहते हैं, उनको इन 5 विकारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज अपने नियमों के जरिए इन विकारों से आपको दूर रखते हैं, जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। आगे महाभारत में भी इस चीज़ का प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार महाभारत का युद्ध हुआ और क्या क्या वहाँ पर सारी चीज़ें हुई थी, जो ताश वगैरह खेली गई थी, जो जुआ खेला गया था, उसमें किस प्रकार का अनर्थ हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ पर वेदों से भी प्रमाण मिलता है दोस्तों। वेदों में प्रमाण लिखा हुआ है, उनको भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आपने दूर कर दिया, मैं ना जुआ खेलता, ना मेरी पत्नी मेरे से दूर रहती, जुए के कारण मेरी पत्नी को भी खोना पड़ा, उस पत्नी को जो मेरे जीवन के सुख का मूल होती है। जुए से ही घर बिगड़ जाता है। ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 34 मंत्र 2 में लिखा हुआ है इस चीज़ के बारे में प्रमाण। यहाँ पर जुआरी के विषय में लिखा है कि
धूत के साधन भूत अक्ष जुआरी के अंदर एक विचित्र से मद को पैदा करने वाले हैं। ठीक है, ये सब आपने प्रमाण देखा दोस्तों। ये बुराई आपने नहीं करनी चाहिए। जुए का व्यसन जो किसी को भी लग जाता है वह किसी, यहाँ पर ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है तो वह जुए, यहाँ पर ऋग्वेद में प्रमाण मिलता है कि जुए का व्यसन किसी को लग जाता है तो वह किसी से धन मिले, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे उसे जुए पर लगा देता है, धन खोकर अपनी पत्नी की दुर्दशा करता है, माता पिता भाई उसका साथ भी नहीं देते, इसी प्रकार दुखी होकर अपने जीवन को वो समाप्त कर देता, आत्महत्या की कगार पे आ जाता है इन विकारों के जरिए। इसलिए आपने ये विकार नहीं करने चाहिए। ये ब्रह्म मुनि भी कह रहे हैं इस चीज़ के लिए, जुआ आदि व्यसन आपको नहीं करना चाहिए। ये महाभारत से अपने प्रमाण और भी देख सकते हैं। संतरामपाल जी महाराज जी का 7वां नियम आपको बताते हैं। संतरामपाल जी महाराज जो 7वां नियम बताते हैं, किसी भी प्रकार की खुशी के अवसर पर आपको नाचना व अश्लील गाने गाना सख्त मना है। मतलब नाचना नहीं है और अश्लील प्रकार के जो गाने होते हैं वो भी आपने नहीं गाने हैं। ये 7वां नियम आता है संतरामपाल जी महाराज जी का। इसके बारे में भी प्रमाण देख लो। ये कबीर परमात्मा जी का ग्रंथ है। यहाँ पर कहा है कि नाचना कूदना ताल को पीटना, रांझणिया खेल की भक्ति नाही, रैन दिन तार निर्धार सो लागीर है, कहें कबीर तब भक्ति पाए। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रमाण मनुस्मृति से। यहाँ पर क्या लिखा है, ब्राह्मण नृत्य ना करें, गायन ना करें, बाजा ना बजाएं, ताल ना ठोकें, दांत ना कटकटाएं और ना उमंग में आकर गधे आदि पशुओं की बोली भी ना बोलें। ये ब्राह्मण के लिए भी और जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी है। आगे यहाँ पर लिखा है फिर मनुस्मृति में ही कि सियार खेलना, जुआ, दिन में सोना, दूसरों में दोष का वर्णन, स्त्रियों का सहवास, मद का मद, नाचना गाना बजाना और प्रथा घूमना, यानी वैसे ही घूमना, ये काम उत्पन्न 10 व्यसन है। ये 10 जो व्यसन है ये काम के उत्पन्न 10 व्यसन है। ये पेज नंबर क्या है, 214 में लिखा हुआ है दोस्तों। ये आपने देखा। आगे और भी ये पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर नाचे गाए किन्हें न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, नाचे गाए हरे मिले तो कौन दुहागन होए। ये परमात्मा कबीर जी की वाणी है, ये पढ़ सकते हैं आप। 8वां नियम संतरामपाल जी महाराज जी का है। 8वां नियम, अपने गुरुदेव की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ अनुष्ठान आपने नहीं करना है। गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जाय कबहू न फरही, गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और 10 मन पातक लागे। आगे इसका प्रमाण दिखाते हैं, 8वें नियम का प्रमाण दिखाते हैं। संतरामपाल जी महाराज जी ने अपनी कबीर परमेश्वर जी की वाणी का उदाहरण देकर यहाँ पर बताया है। ये आप इनको पढ़ सकते हैं कि गुरु से कपट करे चतुराई, सो हंसा भव भर में आई। यहाँ पर लिखा है, गुरु ते अधिक न कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई, रामकृष्ण बर त्योपुर राजा, तिन गुरु बंद की न निज काजा, यही भक्ति सदगुरु की करहीं, आदि नाम निज हृदय धरी। और भी आप इन वाणियों को पढ़ सकते हैं। आप जब आप नाम दीक्षा लोगे तो आपको ये सारी वाणियाँ पढ़ाई जाएगी। आपको संतरामपाल जी महाराज विस्तार से सत्संगों में सारी बातें बताएंगे कि आपने किस हिसाब से परमात्मा के गुरु के आदेश के हिसाब से चलना है। ये मनुस्मृति में इस चीज का भी प्रमाण मिलता है कि माता पिता में भक्ति से इस लोक का, पितृ भक्ति में मध्य लोक और गुरु की सेवा से ब्रह्म लोक के सुख को प्राप्त करता है। मतलब गुरु की सेवा जरूरी है, ब्रह्मलोक मिल जाता है। लेकिन यहाँ ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो सत्य सनातन लोक है, जो सत्यलोक है, वहां ले जाकर आपको छोड़ेंगे संतरामपाल जी महाराज, ये गारंटी देते हैं। आगे इसी 84 पेज नंबर में लिखा है कि जब तक ये तीनों जीवित रहें तब तक उनके प्रसन्न होने वाले कार्यों में तत्पर रहकर उनकी सेवा करें और किसी तरह का अनुष्ठान ना करें। मतलब परमात्मा और गुरु की आज्ञा के बिना किसी प्रकार का आपने अनुष्ठान नहीं करना है। आगे फिर क्या लिखा है कि गुरु ही ब्रह्मा सृष्टि करता है, गुरु ही विष्णु। गुरु की महिमा यहाँ पर लिखी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। है ना, ये सारी चीजें लिखी हुई है। आप जानते हैं गुरु का महत्व बहुत जरूरी है। वाणी कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि गुरु बिन दान पुण्य जो करें मिथ्या हो कभू नहीं फरही। गुरु की आज्ञा के बिना जो दान धर्म करता है वो कभी नहीं फलता। गुरु बिन भ्रम न छूटे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। चाहे कितनी चतुराई कर लो, ये सब भ्रम नाश नहीं हो सकते, शंकाएं नाश नहीं हो सकती। कबीर परमात्मा जी की और भी ढेर सारी वाणियां हैं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और भी ये है, गुरु सेवा में फल सर्वस्य आवे, गुरु बिमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर्माने, पूरी गुरु की सेवा ठाने। ये परमात्मा कबीर परमात्मा जी का संविधान है। गुरु जी की महिमा बहुत सारी गाई है। आगे यहाँ पर लिखा है कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, तीन लोग के वे धनी, गुरु आगे आधीन।
गुरु की महिमा बहुत है दोस्तों। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। और हमारे जितने भी गुरु हैं, कोई भी इस भेद को समझ नहीं पाए। और असली वेदों के ज्ञाता कौन है? वह तत्वदर्शी संत और संत रामपाल जी महाराज, जो परमात्मा के कृपा पात्र संत हैं। उन्होंने यथार्थ भक्ति विधि बताई है। अब चलते हैं नियम नंबर 9 पे। संत रामपाल जी महाराज जी का जो नियम है, 9वां नियम, जिसमें है कि छुआछूत नहीं करना है। हम सभी एक मालिक के बंदे हैं। भगवान ने किसी भी जाति या मजहब, धर्म के स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं किया, तो हम क्यों करें? मतलब सही बात है कि हमने छुआछूत नहीं करनी चाहिए। ये आम से आम व्यक्ति समझता है कि हम परमात्मा की संतान हैं, लेकिन जो नकली ब्राह्मण थे, जो कलयुग के ब्राह्मण थे, जिनको राक्षस की कैटेगरी में रखा गया है, उन्होंने छुआछूत जैसी व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, जिसके कारण हम जातियों में बढ़ चुके हैं और उसी के कारण भेदभाव देखने को मिलता है। लगातार लड़ाई दंगे देखने को मिलते हैं। नीच जाति, स्वर्ण जाति, दलित जाति, ये सब जो है उन लालची ब्राह्मणों ने अपनी दुकान चलाने के लिए बना रखे हैं। ये बात परमात्मा के संविधान के अनुसार संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। इसका प्रमाण भी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा का संविधान बताते हुए कहा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हम एक परमात्मा की संतान है, यह हमारी जीव जाति है। आगे फिर परमात्मा जी ने कहा है कि जात पात सब झूठ है, भरम पड़ो मत कोय, जात नहीं जगदीश की तो औरन की क्या होए। सोचो, ये परमात्मा ने, कबीर परमात्मा ने अपनी वाणियों में कहा है कि जात नहीं जगदीश की तो आप हम लोगों की, औरन की क्या होए। ये बहुत बड़ी बात होती है, कबीर परमात्मा ने अपनी वाणियों में कहा है। 10वां नियम आता है कि दहेज लेना और देना मना है। दहेज लेना देना तथा मानव मात्र की अशांति का कारण है। उपदेशी के लिए मना है। जिसने अपने कलेजी की कौर पुत्री को दे दिया, फिर बाकी क्या रह गया। आपसे आए रत्न बराबर, मांगे आवे लोहा। मतलब अपनी कौर कलेजी की पुत्री को दे दिया और फिर आप दहेज की डिमांड करते हो, दहेज लेते हो। इसलिए हमने दहेज वगैरह नहीं लेना चाहिए। और ये परमात्मा का संविधान भी कहता है कि हमने किसी भी प्रकार का लेन देन इसलिए भी नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का संविधान बताते हुए एक उदाहरण भी दिया कि जो भी आप सामान लेते हैं, जो भी आप दहेज लेते हैं, यहाँ पर एक एक दाने का उधार बनता है, एक एक दाने का ऋण बनता है, और वो आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। आपने जैसे अभी दहेज ले लिया, अगले जन्म में आप उनके कुत्ते बनकर, बैल बनकर, गधे बनकर उसको चुकाना आपको पड़ेगा। किसी भी कीमत पर चुकाना पड़ेगा और कई गुना बढ़ चढ़कर चुकाना पड़ता है। तो ऐसा सिरदर्दी आपने मोल नहीं लेना है। ये संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संविधान बताते हुए कहते हैं कि ये सब जो है ऋण संबंध है। ऋण संबंध के कारण हमारे यहाँ पशु आते हैं। जितने भी आप पशु देख रहे हैं, किसी न किसी ऋण संबंध के कारण आपके घर में आए हैं और उस आपका ऋण संबंध पूरा करके फिर आगे ये जाते रहेंगे। इसी प्रकार अभी आप दहेज लोगे तो आपको भी ऋण संबंध चुकाना पड़ेगा। अगले जन्म में आपको 84 लाख योनि में या फिर इसी जन्म में ही कई प्रकार की हानि हो जाएगी। तो ये सब ऋण संबंध आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन चीज़ों को, इन खतरनाक चीज़ों को शुरू से ही मना करते हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी है यदि आप भक्ति मार्ग में परमात्मा से लाभ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर नियम भी है कि भाई दहेज, डाउरी एक बुराई है जिसमें 1961 के तहत गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन यह प्रथा आज भी समाज में फैली हुई है। इसके कारण सामाजिक समस्याएं जैसी महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार भी होते हैं। आपने कई सारे दहेज प्रताड़ना के केस देखे होंगे। तो आपने दहेज का लेन देन नहीं करना है, छुआछूत भी नहीं माननी, जाति प्रथा नहीं माननी है, देवी देवताओं की पूजा आपने क्यों नहीं करनी है, मंदिर क्यों नहीं जाने, ये सब आपने जाना। अब चलते हैं 11वें नियम में। वास्तुकला और ज्योतिष शास्त्र के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। जो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी ऐप निकल गई है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजर टॉक ऐप निकल गई है। इन सब के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है। विशेषकर ज्योतिषों के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है। वास्तुकला, मुहूर्त वगैरह के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है। और उसका कारण भी संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आपने परमात्मा पर विश्वास रखना है। परमात्मा जो करते हैं साधक के लिए अच्छा ही करते हैं। मतलब जो हमारी किस्मत में लिखी है वो चलो ज्योतिषी ने बता दिया, लेकिन यदि दुख आने हैं तो उसका समस्या का समाधान भी तो होना चाहिए। तो वह समाधान केवल गुरु कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के संविधान यानी वेदों में भी लिखा है कि परमात्मा घोर से घोर पाप को नाश कर देता है। यदि आपके कर्मों में घोर पाप लिखे हैं यानी दुख आने लिखे हैं तो परमात्मा एक क्षण में काट देते हैं। और वह काटेंगे कब? जब आप इन नियमों का पालन करोगे, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए नियमों का पालन करोगे। तो ये नियम सारे दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के प्रमाणित नियम हैं,
जो हमारे हिंदू धर्म के, यहाँ तक कि मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म आदि सभी धर्म के ग्रंथों से प्रमाणित होते हैं कि हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, भगवान हैं, उनके आदेश है कि हमने ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये जो 11वां नियम है, इस चीज के बारे में संतराम पाल जी महाराज जी ने प्रमाण भी दे रखा है भक्ति बोध किताब से, परमात्मा की वाणी से। आज सातों वार की रमैणी में कि सातों वार समूल जानो, पहर समूल बखानो, पहर घड़ी पल ज्योतिष जानो, ऐतवार अंतर न कोई, लगे चांजरी पल में सोई, सोम समाल करो दिन राती, दूर करो ना दिल की कांति, मंगल मन की माला फेरो, 14 कोट दीत जीत जमजेरो, बुद्ध बिनानी विद्या दीजिए, सत सुकृत स्मरण कीजिए। यानी परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, हमने इन सभी चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए। शुक्र शनि राहु केतु, ये सब जो है सदगुरु खोले बजर कपाटा, नवग्रह नमन करे निर्वाणा, अविगत नाम निरालम जाना, नवग्रह नाद समोय नासा, सहस कमल दल की निवासा। यानी ये 9 ग्रह हैं, राहु केतु शनिचर शुक्र बृहस्पति मंगल सोम, ये सब जो ग्रह हैं, ये सब जितने भी देवता हैं, ये सब आपको कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते जब आप सदगुरु की शरण में आ जाते हैं। ये परमात्मा की वाणी स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर रही है, तो आपने ये स्वीकार करना चाहिए। आगे और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, ये सोम रवि अथवा जो भी है ये सब आपको बताया। यहाँ पूर्ण परमात्मा की महिमा के बारे में लिखा, यहाँ पर तत्वदर्शी संत के बारे में लिखा कि यो आरहट का कुआ लोई, यह गलबंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट दौर बंदे कई बार। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी 84 लाख योनि का चक्र काटते हैं। ये प्रमाण इस चीज में दिखाया गया है, काल लोक में जन्म मरण रूपी अरहट का चक्र बना है। यदि आप सद्भक्ति नहीं करते हैं तो आपको इस चक्र से गुजरना पड़ेगा और कई प्रकार की योनियों में आपको जाना पड़ेगा। इतना दुख होता है, आप एक कुत्ते की योनि देख लो, कितना दुख उसको भोगना पड़ता है। तो सोचो, यदि आप सद्भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनि आपके लिए तैयार है। तो अभी भी लग जाओ। संतराम पाल जी महाराज ने जो नियम बताए हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, ना कि मनमाने नियम है। तो आपने उन नियमों को फॉलो करके आपने सत भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर जो तत्वदर्शी संत है उसके बारे में गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 में प्रमाण मिलता है कि तत्वदर्शी संत कौन है। और अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। हम पात्र रूप संसार हैं, तीनों देवा शाखा हैं, निरंजन उसकी डार है। और पूर्ण परमात्मा जिनकी हमने भक्ति करना चाहिए, जिनके लोक में जाना है, वो है पूर्ण परमात्मा, जड़, संसार की जड़ कहेंगे उसको। तो उसके लोक में हमने जाना है। यहाँ पर संतराम पाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं उस चीज के बारे में जिक्र है। जो ये सभी देवी देवता हमारे कमल में विराजमान है। संतराम पाल जी महाराज किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते। संतराम पाल जी महाराज प्रथम मंत्र में उन्हीं देवी देवताओं की यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं, जिससे वो देवी देवता हमको लाभ देंगे। और वो देवी देवता हमारे शरीर में ही कमल चक्रों में विराजमान है। ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी दिख रही ना, इसके अंदर साइड ये सभी कमल बने हुए हैं। ये बात संतराम पाल जी महाराज जी ने बताई है। और ये कमल कैसे हैं ये देखो आप। पहला कमल मूल कमल, इसमें 4 पंखुड़ी हैं। गणेश जी का निवास है। स्वाद कमल 6 पंखुड़ी हैं। ब्रह्मा सावित्री जी का निवास है। तीसरा है नाभि कमल, 8 पंखुड़ी हैं और विष्णु सावित्री जी का निवास है। चौथा है हृदय कमल, यहाँ पर 12 पंखुड़ी हैं और शिव पार्वती जी का निवास है। 5वां है कंठ कमल, 16 पंखुड़ी और दुर्गा जी का यहाँ निवास है। 7वां है संगम कमल, 3 पंखुड़ी हैं, यहाँ पर सरस्वती जी निवास करती हैं। 7वां है त्रिकुटी कमल, 2 पंखुड़ी काली और सफेद है यहाँ पर। इसका रहस्य भी हमने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है। वैसे तो कबीर सागर में इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कबीर सागर के सरलार्थ में संतराम पाल जी महाराज जी ने भी प्रमाण दे रखा है। 8वां कमल कौन सा है, इसमें ये 8वां कमल है और सहस्त्र पंखुड़ी है। इन कमलों की कई लोगों को जानकारी भी नहीं है। एक 9वां कमल भी बताया संतराम पाल जी महाराज जी ने। तो ये सब जानकारी दोस्तों संतराम पाल जी महाराज जी ने बताई है। यहाँ पर 7 प्रकार के गुरुओं के बारे में बताया कि भाई गुरु कौन कौन होता है। 7 प्रकार के गुरु होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं जो रक्त बीज के दाता हैं। दूसरे गुरु भाई व दाई हैं जो गर्भवास की मैल छुड़ाते हैं। दूसरे गुरु भाई वह दाई है जो गर्भवास का मैल छुड़ाती है। तीसरे गुरु नाम जो धारा, सोई नाम सो जगत पुकारा। चौथा गुरु कौन है, जो दीक्षा दीना तब संसार मरग चीना, जो शिक्षा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसार मारक तुम चीना, यानी जो गुरु बनाया आपने वो है चौथा गुरु। 5वां गुरु कौन होता है, जो दीक्षा दीना राम कृष्ण की सुमरण कीना। 6ठा गुरु कौन है, गुरु भरम सब तोड़ा ओमकार से नाता जोड़ा। 7वां गुरु शब्द लखाया जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, यानी जहाँ से आप आए हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये 7वें गुरु संतराम पाल जी महाराज ही हैं दोस्तों। आपने पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति भी कर ली, 5वां गुरु बना लिया, 6वां गुरु तक आप
बना चुके हैं कहने का मतलब। और 7वां गुरु अब संत रामपाल जी महाराज जी को बनाइए। संत रामपाल जी महाराज जी आपको वह स्थान दिलवाएंगे, वही स्थान तक पहुंचाएंगे जहां से आप आए हैं, जहां जाने के बाद जन्म मृत्यु और 84 लाख योनि का कोई झंझट नहीं है। इन सभी झंझटों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये हैं जगत के उद्धारक तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में दोस्तों कबीर परमात्मा आए हैं। इनसे आप नाम दीक्षा लीजिए, भक्ति कीजिए और गुरु को भगवान तुल्य मानकर आपको चलना पड़ेगा। जिससे आपको लाभ मिलेगा वह परमात्मा लाभ देगा, क्योंकि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। आगे काल के ढेर सारे फंदे हैं जहां आप फंसे रह जाओगे, इसलिए गुरु को परमात्मा तुल्य मानकर आपको चलना पड़ेगा। अब ये मत सोच लेना कि संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को भगवान बताते नहीं। संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर साहिब आए हुए हैं। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि शंका है तो इस प्रमाण को, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। पूरी शंका आपको क्लियर हो जाएगी कि सच में कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। लेकिन ये सब भेद संत रामपाल जी महाराज ने गुप्त रखा हुआ था और अब उजागर हो चुका है। तो आपने बेशक अभी आप गुरु बनाकर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई भक्ति करो, लेकिन आपको धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज आखिर कौन है। जब आपको सुख मिलना शुरू होंगे, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो अब आप ही समझ जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज आखिर कौन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कई सारे लोग इन नियमों पर सवाल खड़ा करते थे कि ये नियम कहाँ से ले आए, हमारे देव देवताओं को छुड़वा रहे हैं और फलानी ढकानी बहुत सारी बातें करते थे। तो सारी बातों का खुलासा इस वीडियो में प्रमाण के साथ कर दिया गया है। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक, मित्रों तक, सगे संबंधियों तक जरूर से शेयर कर दें, ताकि उनको ज्ञान हो जाए कि जो नियम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वही नियम हमारे सदग्रंथों में लिखे हैं और हमारे भगवानों ने तक यही बात बताई है। इन्हीं नियमों के जरिए भगवान खुश होंगे, हमको लाभ देंगे और संत रामपाल जी महाराज के थ्रू ही ये सभी देवी देवता लाभ देंगे। ये उनको पता चल जाएगी इस वीडियो से। तो इस वीडियो को शेयर करें और आप तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी कोई राय हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।